वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से जो चैप्टर है लॉस स्प्रिंग। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया, और अगर अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। जो साहिब है वो कूड़े करकट के ढेर में क्या ढूंढ रहा है। वेयर इज ही, वो कहां पर है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो वो कहां पर है और कहां से आया। चिल्ड्रन, आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने इमेज का यूज किया है। अक्सर आपने कूड़ा बीनने वाले बच्चों को देखा होगा, और कूड़ा करकट के ढेर में ये कुछ ऐसी चीज ढूंढते रहते हैं कि कोई सिक्का मिल जाए, कोई नोट मिल जाए 5-10 रुपए का, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मतलब उनको 5-10 रुपए बन जाए। तो हमें यही आंसर लिखना है, साहिब इज लुकिंग फॉर कॉइन्स एंड रूपी नोट इन द गार्बेज। ठीक है, उसने पूछा था वो क्या ढूंढ रहा है गार्बेज में, या तो वो कोई सिक्का मिल जाए, कोई गार्बेज में कोई नोट मिल जाए। वो कहां से है। ही इज फ्रॉम सीमापुरी। सीमापुरी क्या है, एक प्लेस है दिल्ली में। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और वो बांग्लादेश से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। ऑथर जो है क्या एक्सप्लेनेशन देती है कि ये कूड़ा बीनने वाले बच्चे, अगर आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो ये अपने पैरों में चप्पलें नहीं पहनते हैं, क्यों। तो चिल्ड्रन, इसका आंसर मैंने इमेजेस के थ्रू दिया है पहले आपको। एक्चुअली इनके यहाँ ये ट्रेडिशन है कि अगर हम चप्पल ना पहने तो लोगों की हमें सिंपैथी मिलेगी, लोग हमें 5-10 रुपए दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन पे पैसों की कमी है या 50-100 रुपए की चप्पल नहीं ले सकते, बस ताकि ये इनका ट्रेडिशन चलता रहे। अकॉर्डिंग टू ऑथर, इट इज अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। देख रहे हो, ये इनका मतलब ट्रेडिशन है, बेयरफुट, नंगे पैर रहना। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी। ऐसा नहीं है कि इन पे पैसों की कमी है। पीपल हु सी दीज चिल्ड्रन बेयरफुट फील पिटी। जो भी लोग इनको नंगे पैर देखते हैं उन्हें पिटी का मतलब है दया आ जाती है इन पे। एंड ऑफन गिव देम सम मनी। और हम लोग इन्हें कुछ पैसे दे देते हैं, 2 रुपए दे दिए, 5 रुपए, चल यार रख ले, चल कोई बात नहीं है। और समथिंग टू इट, कुछ खाने के लिए दे देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। चिल्ड्रन, अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी तो साहिब पहले गार्बेज बीनता था, उसके बाद वो टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या वो टी स्टॉल पे काम करके खुश है या नहीं। तो पहले जब वो गार्बेज बीनता था तो वो अपनी मर्जी का मालिक था, भाई अभी काम करना नहीं करना, आज जाऊंगा आज नहीं जाऊंगा। लेकिन टी स्टॉल पे अब वो एक नौकर बन गया है, तो क्या वो खुश है। नहीं, उसकी आजादी जो है अब वो पूरी तरह से छिन चुकी है। तो आंसर लिखेंगे, नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहिब टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं है। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम। उसने अपनी फ्रीडम खो दी है। अर्लियर इवन दो ही वॉज अ रैग पिकर, ही वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। हालांकि पहले कोई बड़ा बिजनेस व्यापारी कोई ऐसा नहीं था, लेकिन कम से कम अपनी मर्जी का मालिक तो था। बट नाउ ही वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ टी शॉप ओनर। और अब तो वो अपने मालिक के अंडर में काम करता है। जो भी मालिक कहेगा, चाय दे आओ, है ना, बर्तन साफ कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ऐसी क्या वजह है जो फिरोजाबाद को फेमस बनाती है। चिल्ड्रन, फिरोजाबाद फेमस है चूड़ियों के लिए, ग्लास वर्क के लिए। सो आंसर है, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। ठीक है, चूड़ियों के लिए फेमस है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब जहां पे कांच का काम होता है, कांच के सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। जो लोग ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, बेचारे वर्कर, उनको हजार्ड्स का मतलब है उनके लिए क्या क्या खतरे होते हैं। ठीक है, डेंजर्स क्या है। सबसे पहले तो चिल्ड्रन मैं बता दूं, ये लोग गर्म भट्टियों में काम करते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचो, गर्मियों में यार हमें ऑलरेडी कितनी गर्मी लगती है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है कि नहीं, हम लोग एसी चलाते हैं, और ये बेचारे गर्म भट्टियों के पास काम करते हैं। दूसरा, आप यहाँ देखो, मैंने इमेजेस के थ्रू दिखाया, हाथ में कांच वगैरह लग सकता है, पूरे हाथ वगैरह खराब हो जाते हैं। तीसरा, ग्लास की जो डस्ट होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो आंखों में चले जाते हैं और इनकी आंखें खराब हो जाती हैं। तो यही बात हमें लिखनी है। नंबर 1, वर्कर्स हैव टू वर्क नियर ग्लास फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है चिल्ड्रन भट्टी, ये जो दिखाई दे रही गरम गरम भट्टियां। ठीक है, द वर्कर्स लूज देयर आई साइट। और इनकी आई साइट चली जाती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि इन्हें बहुत टाइम हो जाता है हाई टेम्परेचर पे काम करते करते। डस्ट ऑफ ग्लास पॉलिशिंग ऑल्सो कॉज सिवियर डैमेज टू देयर आईज। ये जो डस्ट है, देख रहे हो, ये जो कांच की जो डस्ट है,
इसकी इसकी जो पॉलिश होती है, डस्ट ऑफ ग्लास पॉलिशिंग, ये भी इनकी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये सारे खतरे होते हैं ग्लास इंडस्ट्री में। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम वन ऑफ हिज फैमिली? अगर आपने चिल्ड्रन ये स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा, ये कहानी है मुकेश की, ठीक है। दो कहानियां, एक साहिब और एक मुकेश। मुकेश और उसकी फैमिली बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करती है, लेकिन मुकेश अपने परिवार के उलट वो एक गैराज मैकेनिक बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक कौन होते हैं? जो कार बाइक वगैरह को ठीक करते हैं। तो इसलिए उसका एटीट्यूड अलग है। इसी बात को हम लिख देंगे, एवरीवन इन मुकेश फैमिली वर्क्स इन बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री। हर कोई किस में काम करता है? बैंगल्स मेकिंग, चूड़ी बनाने का बिजनेस करता है। दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर जनरेशन, और पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब उनके बाप दादा भी ये काम कर रहे थे, उससे पहले भी यही काम चला आ रहा है उनके घर परिवार में। बट मुकेश हैज डिफरेंट एटीट्यूड इन दिस मैनर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मुकेश का एटीट्यूड है वो अलग क्यों है? क्योंकि मुकेश का एटीट्यूड अलग इसलिए है, इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन ग्लास इंडस्ट्री, मतलब कांच इंडस्ट्री में काम करने के बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इसलिए जो उसका एटीट्यूड है वो अपने परिवार के लोगों से अलग है। अब हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। What could be some of the reasons for the migration of people from villages to city? क्या ऐसे रीजंस हैं जो लोग गांवों से शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं? तो देखो, पूरा आंसर मैंने क्वेश्चन में से निकाला है। सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशंस ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज आर। क्या क्या है रीजन? बेटर लाइवलीहुड। अब चिल्ड्रन, हर कोई गांव में आपने ज्यादातर देखा होगा फार्मर है, हर कोई खेती बाड़ी कर रहा है और ज्यादा जॉब है ही नहीं। तो शहरों में लोगों को जॉब मिल जाती है, उसके लिए आ जाते हैं। जब उनको जॉब मिल जाती है तो फिर वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, उसके लिए आ जाते हैं, बेटर एजुकेशन के लिए। शहरों में हर जगह जाने के लिए अच्छी सड़कें, अच्छी बस फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट बढ़िया है, कोई भी बीमारी वगैरह के लिए अच्छे इलाज है। तो इन सब चीजों की वजह से लोग गांवों से शहरों में आ जाते हैं। चिल्ड्रन, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपको हमारे सारे अपडेट्स आपके फोन पर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू अग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट? क्या आप इस वाली बात से सहमत हो कि जो गरीब बच्चों से जो वादे कर दिए जाते हैं उनको निभाया नहीं जाता? व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस इन द इंसिडेंट्स नरेटर इन द टेक्स्ट? और आपको क्यों लगता है कि इस स्टोरी में ऐसा क्यों हुआ है, कहां पर हुआ है? तो दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो पूरा आंसर मैंने क्वेश्चन से उठाया, यस आई अग्री, मैं अग्री करता हूं that promises made to the poor children are rarely kept। बहुत ही कम ऐसा होता है कि उन जो हमने वादे किए उनको निभाया गया। It happens because these promises are not taken seriously and usually such promises are made just to make the children happy। इसलिए होता है क्योंकि इस तरह के प्रोमिसेस को कोई सीरियसली तो लेता नहीं है, और बस बच्चे को उस टाइम पे खुश करने के लिए कह देते हैं, अरे तुम चिंता मत करो बेटा, अब से तुम्हें ये नहीं करना पड़ेगा, अब तुम चिंता मत करो, है ना। तो इस तरह के वादे कर देते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि ऐसा स्टोरी में क्या हुआ है? वी रीड वन इंसिडेंट इन दिस स्टोरी वेयर नरेटर प्रोमिसेस साहिब टू ओपन ए स्कूल। हम एक ऐसी घटना पढ़ते हैं स्टोरी के अंदर जहां पे जो ऑथर हैं, जो नरेटर हैं, वो साहिब से वादा कर देती हैं कि वो जल्दी ही एक स्कूल खोलेंगी जिसमें साहिब पढ़ सकता है। बट आफ्टर सम डेज व्हेन साहिब आस्क हर इफ हर स्कूल इज रेडी, जब कुछ दिनों बाद साहिब उनसे पूछता है कि मैडम आपका स्कूल रेडी हो गया? आपने कही थी यार, आपने वादा किया था। She becomes conscious of her mistake, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। Her hollow promises leaves her embarrassed, और कहीं ना कहीं उसे शर्मिंदगी होती है कि यार मैंने ऐसे हंसी हंसी में, मजाक मजाक में बच्चे से प्रॉमिस कर दिया था और बच्चा उस बात को दिल पे ले गया। नेक्स्ट, what forces conspire to keep workers in Bengal industry of Firozabad in poverty? चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो बेचारे गरीब वर्कर्स हैं वो क्या है ऐसा फिरोजाबाद इंडस्ट्री में कि वो गरीबी में ही अपना जीवन बिता रहे हैं। चिल्ड्रन, आपने एक लाइन सुनी होगी, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। उसका रीजन हमें बताना है यहाँ पे। देयर आर मैनी फोर्सेस, देख रहे हो जो मैंने लाइन रेड में लिखी है, मैंने पूरी कॉपी से देयर आर लिख के, मैनी फोर्सेस कॉन्स्पायर्ड टू कीप द, ऐसी कई ताकतें हैं जो इन लोगों को गरीबी में ही जीने के लिए मजबूर कर देती हैं। वो ताकतें क्या है? दीज इंक्लूड द मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स कौन होते हैं? जो पैसा उधार देते हैं हाई इंटरेस्ट पे। मिडिलमैन, बीच में जो ब्रोकर वगैरह होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। अब होता क्या है कि भाई कोई चीज बनाई तो बेचारे इन्होंने, है ना, इन्होंने मेहनत करके बनाई,
फिर बीच में कोई मिडिल मैन है, उसने अपना प्रॉफिट खाया, पॉलिटिशियन ने अपना प्रॉफिट खाया, मनी लेंडर ने अपना प्रॉफिट खाया। तो इन लोगों को जो बिल्कुल बेसिक से काम कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिलता और ये गरीब के गरीब रह जाते हैं। टुगेदर दे इम्पोज अ हैवी बर्डन ऑन द वर्कर्स ऑफ बेंगल इंडस्ट्री। और ये सब लोग ताकतें मिलके जो गरीब लोग हैं उनको इतना दबा देते हैं कि वो बेचारा गरीब ही बना रहता है। ठीक है, अब हम करेंगे चिल्ड्रन टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? आपके हिसाब से मुकेश अपने सपने को साकार कैसे कर सकता है? तो चिल्ड्रन मैंने अभी ना थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल मैंने वही लाइन कॉपी पेस्ट कर दी है, देख लो। एवरीवन इन मुकेश फैमिली वर्क्स इन बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। हर कोई बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करता है। दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर जनरेशन। वो जनरेशन से यही वाला काम कर रहे हैं, पर मुकेश का एटीट्यूड अलग है, वो ग्लास इंडस्ट्री में काम करने के बजाय। ठीक है, तो हमने वही वाली लाइन पहले तो वो कॉपी पेस्ट कर दी। अब ये पूछ रहा है कि वो अपना सपना कैसे पूरा कर सकता है। ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय जॉइनिंग अ गैराज एंड लर्न द जॉब ऑफ रिपेयरिंग कार्स। अब भाई अगर वो अपना सपना उसे पूरा करना है तो उसे गैराज ज्वाइन करनी पड़ेगी, वहां पे काम सीखना पड़ेगा कि कारों को कैसे ठीक किया जाता है, उनको चलाया कैसे जाता है। लेकिन देयर आर मैनी चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे पहली दिक्कत है पैसा नहीं है उन लोगों के पास। ही विल हैव टू अर्न सम मनी हिमसेल्फ, पहले उसे कुछ पैसा खुद से कमाना होगा। द गराज इज वेरी लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, उसका घर यहाँ है और गराज बहुत दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए भी तो किराया भाड़ा लगेगा। ही विल हैव टू कवर ट्वाइस एवरी डे एनी हाउ, और उसे दो बार, एक बार जाना और एक बार आना, तो दो बार जाना पड़ेगा, चाहे वो पैदल जाए, ठीक है, कैसे भी जाए। लेकिन अगर उसे अपना सपना साकार करना है तो पहले तो उसे कुछ पैसे कमा के दिखाने होंगे, तब वो अपने घर वालों को राजी करेगा कि भैया मैं ये वाला काम करना चाहता हूँ। इस काम में पेशेंस लगेगा, हार्डवर्क लगेगा, और उसकी जो डिटर्मिनेशन है विल हेल्प हिम टू रियलाइज हिज ड्रीम, और इस तरह से वो अपना सपना पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री बेंगल। चिल्ड्रन ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर करा दिया है, तो वहीं से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या खतरे हैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? जो चाइल्ड लेबर है उसको खत्म क्यों कर देना चाहिए और कैसे? सबसे पहले, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट डज नॉट लेट देम लिव देयर चाइल्डहुड। भाई एक बच्चा यार जो खेलने के लिए बना है, जिसका बचपन बीतना चाहिए पढ़ाई करते वक्त, वो बेचारा एक चाय की स्टॉल पे काम कर रहा है, कूड़ा बीन रहा है, क्या ये अच्छी बात है? नहीं। The age when they are supposed to read, play, enjoy goes in working for a little money। ठीक है, जो एज उनकी बीतनी चाहिए पढ़ने में, खेलने में, एंजॉय करने में, वो थोड़ा सा पैसा, चिल्ड्रन लिटिल के बाद यहाँ पे मनी लग लेना। ठीक है, चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली थ्रू द सीरियस एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। चाइल्ड लेबर को अगर हटाना है तो गवर्नमेंट को कुछ और ज्यादा सीरियस स्टेप्स लेने होंगे। एनजीओस को काम करना होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को काम करना होगा, पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ सीरियस एफर्ट्स करने होंगे। मियर पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट हेल्प। ये नहीं है खाली भैया लॉ पास कर दिया कि हाँ भैया कोई काम नहीं करा, इससे कुछ नहीं होगा। लॉज शुड बी इनेक्टेड फेथफुली। लॉज मतलब पूरी नियम के साथ पालन होना चाहिए, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। द चिल्ड्रन थ्रोन आउट ऑफ द वर्क शुड बी रिहेबिलिटेड एंड गिवन प्रॉपर फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन एंड पॉकेट मनी। जो भी बच्चे इस तरह हैं जिनको चाइल्ड लेबर में लगाया जा रहा है, उनको प्रॉपर एजुकेशन दे गवर्नमेंट, कपड़े दे, है ना, पॉकेट मनी दे। देयर फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशन शुड बी रेस्पेक्टेड। और कहीं ना कहीं हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए कि कैसे भी ये बच्चे डेवलप करें और कल को इंडिया का नाम रोशन करें। लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं देखूंगा कितने बच्चे मुझे राइट आंसर दे सकते हैं। हु वाज साहिब? इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। साहिब एक शॉपकीपर था, एक सर्वेंट था, या वो रैग पिकर कूड़ा बीनने वाला था, या ऑल? तो आप अपना आंसर दे सकते हो ए, बी, सी या डी। आई होप मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।